बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि बाकी खबरें आपको मैं दूँ, सबसे पहले जो ऑडियो लीक्स वाला एक केस चल रहा है जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में, उसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। वो पेशरफ्त मैं आपके सामने रख देता हूँ और ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। साकिब बशीर साहब ने इसको जो है वो ब्रेक किया है और उन्होंने एक्स के ऊपर ये खबर पोस्ट की। और खबर कुछ ऐसे है कि ऑडियो लीक केस में बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ की दरखास्तें दायर करने पर DGIB, DGFIA और चेयरमैन PTA को तौहीन अदालत के मामले में इब्तदाई नोटिस जारी करके हुक्म दिया है कि हमें मुतमईन करें क्यों ना तीनों इदारों के सरबराहान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यानी ये मजाक तो नहीं है ना कि उठ के FIA भी और IB भी और PTA भी, ये तीनों महकमों ने एक साथ हादसाती तौर पे फैसला किया और तीनों महकमों ने एक ही नौइयत की दरखास्तें एतराज़ लगा के हाई कोर्ट में एक ही वक्त में डाल दी। यानी ये अब कोई मजाक तो नहीं है ना, ऐसा अचानक तो नहीं हो सकता। इतने इत्तफाकात तो पाकिस्तान में नहीं हो सकते कि 3-4 महकमे एक साथ उठ के एक ही नौइयत की दरखास्त तैयार करें और एक ही वक्त में एक ही अदालत में एक ही जज के सामने लगा दें कि जनाब हमें आपको एक ही नौइयत के एतराज़ात हैं आपके ऊपर। तो वो जज साहब को नज़र आ रहा है और अब ऐसा लगता है कि अदलिया ने फैसला किया है कि इन चीज़ों को अब टैकल करेंगे कानूनी तरीके से। तो अदालत ने जो है वो ये सवाल पूछा कि क्यों ना तीनों इदारों के सरबराहान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अब ये इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान की तारीख में अदलिया ने और हाई कोर्ट्स ने तो बहुत ही कम की हैं और ऐसे हालात भी बहुत कम पैदा हुए हैं। यानी जितना ज़्यादा निज़ाम ने अपने आप को एक्सपोज किया उतना ज़्यादा अदालतों के पास मौका होता है कि वो निज़ाम को लगाम डालें। अदालत ने दरखास्तें एक इकट्ठी मुहिम का हिस्सा और बदनीयती पर मबनी करार देते हुए 42 सफ़हात के फैसले में करार दिया है कि पैमरा, PTA, IB, FIA के जिन अफसरान ने दरखास्तें दायर करने की पर्सनल हैसियत में वो अपनी पर्सनल हैसियत में 5-5 लाख रुपए जुर्माना रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएं। ये पैसे कहाँ जमा करने हैं, अदालत मरकजी केस के हतमी फैसले में तय करेगी। यानी अभी अपनी पर्सनल हैसियत में जिन्होंने ये बोंगी मारी है या जिनसे गलत काम लिया गया है उनको अब 5-5 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे, जुर्माना भी देना पड़ेगा और इदारों के जो सरबराहान हैं उनको ये सवाल भी पूछा है कि क्यों ना आप पे तौहीन अदालत लगाई जाए। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से खबरें आ रही हैं, मैं आपके सामने डायरेक्टली रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने जो बात की उस पर एक पम्फलेट जारी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और वो ये कह रहे हैं क्लैरिटी के साथ कि कादी फ़ाइज़ ईसा ने बयान दिया कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, दबाव उस पर आता है जो गलत काम करने से इनकार करता है। आप तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ B टीम बने हुए हैं। अब वो कौन कौन से काम हैं जो इमरान खान साहब ने बताए थे वो भी सामने आ गए हैं। आपने तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की, फिर एक मामला जो है वो आरोज वाला भी है, चले वो इसी में शामिल हो जाता है। 9 मई वाक़यात की आड़ में हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल किए, जिस पर हमारी पटिशन 25 मई 2023 से ज़ेरे इल्तवा है, जो आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। अब ये कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बल्ले वाला निशान जो है वो वाला केस तो 11 को आया जनवरी को और 13 को फैसला भी हो गया। अब ये 9 मई का जो बड़ा अहम तरीन एक केस है पाकिस्तान में, वो पटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 मई 2023, 1 साल होने वाला है, 11 महीने से ज़्यादा हो गए हैं उन्होंने ये डाली हुई है पटिशन और वो आज तक समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट में। आम इंतखाबात में खुलेआम होने वाली धांधली के खिलाफ दायर करदा दरखास्तों पर आज तक समाअत ना हो सकी। तहरीक इंसाफ की खवातीन की मखसूस नशस्तों के मामले को इल्तवा का शिकार किए रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से नजरिया ज़रूरत एक बार फिर जिंदा हो चुका है। अच्छा जी, जो मखसूस नशस्तों वाला मामला है, ये केस पहले लगा हुआ था 8 तारीख को, 8 मई को, और 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना जाना था, लेकिन अब ये केस 6 मई को सुना जाएगा और 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में इस केस को सुनेंगे। देखिए, मंसूर अली शाह साहब के बारे में मैंने कुछ थोड़ा सा, जो कानून को जानने वाले लोग हैं, जो अदालतों को और इस निज़ाम को समझते हैं, उनसे जानने की कोशिश की कि उनका मौक़िफ़ कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन पे क्या हो सकता है। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को अगर एक्सटेंशन मिलेगी तो वो एक ऐसे कानून के तहत मिलेगी कि आइंदा जो भी चीफ जस्टिस आएगा वो 3 साल के लिए आया करेगा।
तो अगर कादी साहब ये वाला साल निकाल के अगले 2 साल मजीद चीफ जस्टिस रहते हैं और अपने 3 साल मुकम्मल करते हैं, तो मंसूर अली शाह साहब वो शख्सियत है जो उसके बाद आकर 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। तो अभी उनके हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त है कि वो कादी साहब की जो ये एक्सटेंशन वाला मामला है उस पर क्या मौक़िफ़ लेते हैं। लेकिन बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जिनको फिर चीफ जस्टिस बनने का मौका नहीं मिलेगा, वो तो इसके अगेंस्ट ही जाएंगे ऑब्वियसली। लेकिन अब देखना यह है कि इसका हतमी नतीजा क्या निकलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है और ये तर्जुमान ने स्टेटमेंट दिया है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह शर्मनाक और काबिल मुज़म्मत है। अभी तो इसके ऊपर बातचीत हो रही है, लेकिन पीटीआई को लगता है कि ये काम हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि ये बहुत शर्मनाक है और काबिल मुज़म्मत है। जजिस तकर्री आईनी तरामीम पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि मुल्क में इदारों की जो तबाही हो रही है, जजिस तकर्री आईनी तरमीम इस रवायत का तसलसल है जो अब एक तरमीम करने हुकूमत जा रही है। उसके लिए उन्हें 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए। हुकूमत ने पिछले 2 बरस में हर वो फैसला किया है जिससे आइन और कानून की बालादस्ती को नुकसान पहुँचता है और इदारे कमज़ोर होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के पूरे अरसे के दौरान बतौर चीफ जस्टिस जो तर्ज अमल इख्तियार किया है वो आइन और कानून के हवाले से नहायत अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। कादी फ़ायद ईसा ने आइन और कानून की बालादस्ती पर समझौता करके अपने मनसब की वक़्त को कम किया है। कादी फ़ायद ईसा ने अदालत की आज़ादी में मावरा दस्तूर और मावरा जमहूरियत कुव्वतों का दरवाज़ा खोला है जिसके भयानक असरात और दूररस नताइज होंगे। कौम ये समझ रही है कि किस तरह एक जमहूरी पार्टी से बल्ले का निशान छीनने और उसके मैंडेट पर डाका डालने में सहूलतकारी की गई, जिसका मुआवजा चीफ जस्टिस साहब को एक एक्सटेंशन की सूरत में मिल रहा है। ये नहायत शर्मनाक और काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान का दस्तूर ऐसे किसी भी मखसूस शख्स के लिए आइन में तरमीम की इजाज़त नहीं देता। कानून साजी हमेशा इन मौज़ूआत पर की जाती है जहाँ इज्तमाई मफाद हो। तहरीक इंसाफ हर कानूनी और जमहूरी तरीके से इस अमल की मुखालफत करेगी और इसका रास्ता पार्लिमान में भी रोकेंगे। ये जी तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर मौक़िफ़ आ गया है। इस पर अवामी राय भी लेने की कोशिश की गई और तारिक मतीन साहब ने इस पर एक सर्वे करवाया जिसमें बहुत बड़ी तादाद में हज़ारों लोगों ने उसके अंदर वोट दिया। और सवाल ये था कि क्या आपको कादी फ़ायद ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तौसीह मंजूर है? तो इसमें जी 2.5% लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल मंजूर है, 2.5% 100 में से। और 95.6% 95.6% लोगों ने कहा कि नहीं जी नहीं, कादी फ़ायद ईसा साहब को बतौर चीफ जस्टिस तौसीह नहीं मिलनी चाहिए। तो जनाब ये है जी। और कुछ लोगों ने कहा जी कि हम इसके बारे में कोई राय नहीं देना चाहते, वो 2% से भी कम है।